हेलो स्टूडेंट्स। मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पहली वीडियो डाल दी थी। उसमें मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन करवाए थे कि कैसे हम इंटरवल निकालते हैं और किस किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। उसी के स्टूडेंट थोड़े से और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन फाइंड द इंटरवल इन विच, इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में फंक्शन तो आपको दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेम पैटर्न है स्टूडेंट, बट थोड़े से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखो, आपको फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? 3/10 x4 माइनस 4/5 x³ माइनस 3x² प्लस 36 x/5 प्लस 11। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हमारा स्टेप 1 यही होता है, डिफरेंशिएट करना। तो ये 3/10 साइड में x⁴ का 4x³ और x का 1 हो गया। 4/5 साइड में x³ का 3x² x का 1 हो गया। 3 साइड में x² का 2x 1 हो गया। 36/5 साइड में x का 1 और 11 का 0। ठीक है स्टूडेंट, तो f' इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 12/10 x³ ठीक है माइनस 12x² 5 माइनस 6x प्लस 36/5। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट f'। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये हो गया 12x³ माइनस 24x² माइनस 60x प्लस 72। ठीक है स्टूडेंट, अब f' इज इक्वल टू 12 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, f' को क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट? f' को हमने 0 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 0। तो इसका मतलब 12/10 ब्रैकेट में x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये पूरी टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी। तो टर्म आ गई स्टूडेंट x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड? इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम x को 1 पुट करते हैं। तो ये 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 पुट किया। 7 माइनस 7 कितना हो गया? 0 हो गया। 0 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट x को हमने 1 पुट किया, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। x माइनस 1 क्या बन गया? फैक्टर बन गया किसका? x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। स्टूडेंट देखो, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है ना, मतलब क्यूब वाली टर्म आती है, तो हमेशा हम क्या करते हैं? x को पहले 1 पुट करते हैं। पहले 1 पुट करो, 1 से नहीं आता -1 पुट करो। ठीक है, अगर -1 से भी आता 2 पुट करो। ठीक है, तो अगर वो 0 के इक्वल आ गया, अगर मतलब x को मैंने 1 पुट किया और अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो 1 को इधर ले आओ, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया। अगर मैं x को -1 पुट करता -1, तो x प्लस 1 जो है वो फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अभी इतना देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने क्या करा? सिर्फ डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f' को 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद स्टूडेंट क्यूबिक वाली टर्म आ गई। तो जब भी क्यूबिक वाली टर्म आती है तो हम पहले x की कोई वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने 1 पुट किया और वो 0 के इक्वल आ गया। अगर 1 पुट कर रहे हैं तो x माइनस 1 जो है फैक्टर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फैक्टर हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है, x माइनस 1 स्टूडेंट क्या हो गया? हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी ये देखिए आगे स्टूडेंट, अब ये देखिए, अब फैक्टर है तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। किससे करना है? x माइनस 1 से। तो किससे करेंगे? पहले x² आ गया, तो ये हो गया x³ माइनस 1x²। ये माइनस किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो कट गया। तो कितना आ गया? -1x² माइनस 5x प्लस 6 हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, अब किससे करेंगे? -1x से। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -1x² माइनस माइनस प्लस 1x। तो ये प्लस हो गया, माइनस कट गया। -6x प्लस 6 किससे करेंगे? -6 से। तो -6x प्लस 6, ये प्लस हो गया, माइनस कट गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो पूरी क्यूबिक वाली टर्म है ना, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? क्यूबिक वाली टर्म को स्टूडेंट मैं कैसे ले सकता हूँ? ये देख लो,
इसको स्टूडेंट अब ये टर्म है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे x माइनस वन और साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। मतलब स्टूडेंट ये जो पूरी टर्म है इसको हम ऐसे लिखेंगे दिस इनटू दिस, ये पूरा डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही मैंने लिख दिया। अब इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस वन एक्स कॉमन x माइनस थ्री प्लस टू कॉमन x माइनस थ्री। अब x माइनस वन पूरे में से x माइनस थ्री कॉमन, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो आगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे x माइनस वन को 0 पुट करेंगे, x माइनस थ्री को 0 पुट करेंगे, x प्लस टू को 0। तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे करते हैं स्टूडेंट। ये देखो 3 वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट क्या बनाएंगे नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन्फिनिटी माइनस टू वन और 3 आ गए। तो पॉइंट x इज इक्वल टू द पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस टू वन एंड 3 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू कितने में डिवाइड हो रही है 4 डिसजॉइंट इंटरवल। क्या है स्टूडेंट 4 डिसजॉइंट इंटरवल, और इंटरवल क्या है माइनस इन्फिनिटी माइनस टू कॉमा वन, 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब बॉक्स बनाते हैं। पहले तो आगे स्टूडेंट इंटरवल, पहले इंटरवल फिर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी माइनस टू 1 1 3 इन्फिनिटी। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए स्टूडेंट, सारे चेक करने पड़ेंगे। तो ये देखो पहले लास्ट से चेक करते हैं स्टूडेंट 3 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये तो ये हो गया ना, यहाँ पे स्टूडेंट पुट करना है। तो देखो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 12/10। इसको स्टूडेंट मैंने सॉल्व करा है, सॉल्व करके मेरी वैल्यू क्या आई थी x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये आया था ना। इस पूरे को सॉल्व किया, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब पुट करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले तो 3 और इन्फिनिटी में नीचे से शुरू करते हैं। 3 और इन्फिनिटी में 4 लेते हैं, 4 पुट किया, 4 माइनस वन 3, 4 माइनस थ्री पॉजिटिव, क्या आ गया स्टूडेंट पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। उसके बाद इसमें 2 पुट करते हैं, 2 पुट किया, 2 माइनस वन 1 हो गया। ये स्टूडेंट पता है इसको मैंने सॉल्व करके मेरी एक, ये तो 12/10 तो बाद, इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया था लॉन्ग डिवीजन से, तो 3 हमारी लीनियर फंक्शन आए थे, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, मैंने वही लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट इजीली पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अब 2 पुट करूँगा, 2 माइनस वन 1, 2 माइनस थ्री माइनस वन और ये नेगेटिव हो गया। इसके बीच में स्टूडेंट क्या पुट कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 पुट किया, 0 माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस प्लस तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है स्टूडेंट, पहले वाला -3 पुट करते हैं, -3 माइनस वन -3 ये हो गया और -3 प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -4 -6 -1 माइनस प्लस प्लस माइनस नेगेटिव आ गया, नेगेटिव लेस देन 0। तो मतलब f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके बाद f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें स्टूडेंट f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखना। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है स्टूडेंट,
इसकी जगह स्टूडेंट मैंने ये टर्म लिख दी है क्योंकि मैंने यही निकाली थी, तो ये टर्म आ गई तो इजीली मैं पुट कर सकता हूँ, तो जल्दी आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एस नॉट इक्वल टू 0। वही बताना स्टूडेंट कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट। सबसे पहले तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर एक्स का 1। इसमें स्टूडेंट साइड में लिख लेते हैं, पहले ऊपर ले जाएंगे पावर x की पावर -3, पावर रूल -3 x की पावर -3 -1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये -3 x की पावर -4 x का 1। इसको नीचे ले आते हैं तो 3x स्क्वायर -3 अपॉन में x की पावर 4 आ गया f डैश x। तो f डैश x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3x की पावर 6 -3 अपॉन x की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x की पावर 6 -1 अपॉन में x4 हो गया। अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f डैश x को क्या पुट करेंगे, f डैश x को 0 पुट करते हैं, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में x की पावर 6 -1 x4 इज इक्वल टू 0। ये तो जाके 0 हो गया, तो x6 -1 0, तो इसको लिख देंगे x क्यूब का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाया a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास x क्यूब -1 0 के इक्वल और x क्यूब प्लस 1 0 के इक्वल, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 हो गई, x क्यूब इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो दो वैल्यू आ गई x की, एक 1 हो गई और दूसरी कितनी हो गई -1, मतलब एक 1 वैल्यू है और एक -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यू निकल गई। अब स्टूडेंट बनाते हैं रियल लाइन -इंफिनिटी इंफिनिटी -1 1, तो पॉइंट x इज इक्वल टू -1 and 1 डिवाइड द रियल लाइन इनटू कितने इंटरवल है 3 डिसजॉइंट क्या है 3 डिसजॉइंट इंटरवल कौन कौन से हैं, -इंफिनिटी -1 -1, और 1, इंफिनिटी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट, ये देख लो पहले यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट हमें वो बॉक्स बनाना है, तो उसके बाद बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये देख लो, ये हम बॉक्स बनाएंगे। पहला स्टूडेंट इंटरवल साइन ऑफ f डैश x और नेचर ऑफ f मतलब फंक्शन, इंटरवल -इंफिनिटी -1 -1, और 1, इंफिनिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले इसमें लेते हैं 1, इंफिनिटी में 2 पुट करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं हमेशा। 1, इंफिनिटी में 2 पुट किया स्टूडेंट, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो f इज स्ट्रिक्टली क्या हो गया इंक्रीजिंग, क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें स्टूडेंट क्या लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, हाफ, तो हाफ लूँगा स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन में हाफ की पावर 6 कितना हुआ 64 -1 अपॉन में 16, एलसीएम लूँगा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव लेस देन 0, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इसमें स्टूडेंट -2 ले लो, क्या ले सकते हैं -2 पुट करते हैं इसमें, तो -2 पुट किया तो कितना हो गया स्टूडेंट, -2 की होल पावर 6, तो 64 -1 16, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। वैसे भी स्टूडेंट 3 पॉइंट है, तो अगर आप लास्ट वाला निकालोगे पॉजिटिव आ रहा है तो इसके ऊपर वाला नेगेटिव फिर पॉजिटिव, 3 बारे में तो मैंने बता ही रखा स्टूडेंट। आप लास्ट वाला निकाल लो, पॉजिटिव है तो उसके ऊपर वाला नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ठीक है, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। फंक्शन आपको दिया हुआ है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन में 2 प्लस cos x, x की वैल्यू किसके बीच में 0 और 2 पाई के बीच में, वही निकालना है स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो देख लो। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन में 2 प्लस cos x। इसको स्टूडेंट डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x, इसमें से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है माइनस एक्स कॉमन लिया 2 प्लस cos x, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस cos x। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, याद रखना इन दोनों में से पहले देखना कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अब स्टूडेंट अलग अलग करते हैं तो 4 sin x अपॉन में 2 प्लस cos x और यहाँ पे माइनस x ब्रैकेट में 2 प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x, ये कैंसिल हो गया, तो fx कितना आ गया स्टूडेंट 4 sin x अपॉन में 2 प्लस cos x माइनस x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट f डैश x, इसमें लगाएंगे क्वोशिएंट रूल 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस cos x इंटू में 4 cos x माइनस 4 sin x और 2 का 0 cos का माइनस sin x। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, तो f डैश x इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, तो f डैश x इज इक्वल टू स्टूडेंट 8 cos x, इधर से 4 कॉमन आ गया ब्रैकेट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 1, नीचे कितना हो गया स्टूडेंट 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब f डैश x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है, ये हो गया, और एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट 2 प्लस cos का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो f डैश x इज इक्वल टू 8 cos x प्लस 4, इसको बोलते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4 cos x होल अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो f डैश x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 cos x प्लस 4 ब्रैकेट बोलेंगे माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 स्टूडेंट कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट क्या किया, ये दोबारा बता देता हूँ, एफ एक्स दिया हुआ था, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लिया, 2 प्लस कॉस एक्स बचा, दोनों के नीचे 2 प्लस कॉस एक्स अलग कर दिया, ये कट गया, 4 sin x अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाया माइनस एक्स का 1, क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद स्टूडेंट सॉल्व किया, ये आया 4 कॉमन लिया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपको पता ही है 1, फिर एलसीएम लिया a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, तो 4 से 4 कट गया, अब देखो 8 cos x माइनस 4 cos x, ये देखो, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कितना हो जाएगा f डैश x 8 cos x माइनस 4 cos x, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो f डैश x इज इक्वल टू स्टूडेंट cos x कॉमन, तो ब्रैकेट में 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, अब स्टूडेंट f डैश x आ गया, अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f डैश x को क्या पुट करेंगे 0, तो cos x ब्रैकेट में 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो जाके 0 हो गया स्टूडेंट, तो टर्म क्या बची cos x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट cos x को 0 पुट कर देंगे और 4 माइनस cos x को 0 पुट कर देंगे, तो ये माइनस cos x इज इक्वल टू माइनस 4 कट गया,
cos x इज इक्वल टू 4 तो स्टूडेंट नॉट पॉसिबल, क्योंकि टेबल के अंदर वैल्यू ही नहीं आती 4, तो ये पॉसिबल नहीं है। 0 कब आता है स्टूडेंट? cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 पे, तो x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2। अब स्टूडेंट क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट कितने हैं? 0 से 2 पाई। कितने हैं? 0 से 2 पाई। क्या है? 0 से 2 पाई, मतलब पूरा घूमना है। cos एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और किस में होता है? फोर्थ में। किस में होता है स्टूडेंट? फोर्थ में। और मैंने आपको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं? 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और cos जो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? 2 पाई। कैसे लिखते हैं? 2 पाई माइनस जो एंगल है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, अब वो नंबर लाइन ये बनाई 0 से 2 पाई और वैल्यू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, मतलब द पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 डिवाइड्स द इंटरवल। डिवाइड्स द इंटरवल क्या है स्टूडेंट? इंटरवल क्लोज ब्रैकेट 0, 2 पाई इनटू कितने हैं? 3 डिसजॉइंट इंटरवल। 3 डिसजॉइंट इंटरवल। अब इंटरवल कौन कौन से देखो स्टूडेंट? 0 के साथ कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज्ड। पाई बाई 2 ओपन, फिर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 दोनों में ओपन आ जाएगा, और फिर 3 पाई बाई 2 2 पाई में क्लोज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया। अब बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाते हैं, ये देखो। ठीक है, वैल्यू समझ आ गई स्टूडेंट्स? एक बार देख लो। अब स्टूडेंट बॉक्स बनाएंगे तो देखो, बॉक्स बनाते हैं। इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेचर, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेचर ऑफ फंक्शन एफ। इंटरवल लिखते हैं स्टूडेंट 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई क्लोज। पहले स्टूडेंट लास्ट वाले लेते हैं, मतलब 270 से 360, 270 से 360, ये 270 होता है स्टूडेंट। ठीक है, 270 से 360 के बीच में हम क्या ले सकते हैं? 300 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? 300। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट, नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है, तो नीचे वाली को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ ऊपर वाली चेक कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस 300 डिग्री 4 माइनस कॉस 300 डिग्री। 300 को स्टूडेंट कैसे लिखता हूँ? 360 माइनस 60, 4 माइनस 360 माइनस 60। 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस 60 4 माइनस कॉस 60, कॉस 60 हाफ हो गया, 4 माइनस हाफ सॉल्व करेंगे पॉजिटिव, तो ये स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया। अगर लास्ट वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एफ इज स्ट्रिक्टली, बस 3 वाले में स्टूडेंट लास्ट वाला निकाल लो, जो लास्ट वाला होगा ऑटोमेटिकली लिखते जाओ। एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ पे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपने चेक भी करना है तो देखो स्टूडेंट, इनके बीच में 60 ले लो, cos 60 4 माइनस cos 60 वही पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग है। इसमें देख लो स्टूडेंट 120, तो आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ 3 वाले में लास्ट वाला निकालो, अगर ये पॉजिटिव है तो उसके ऊपर वाला नेगेटिव और उसके ऊपर वाला फिर पॉजिटिव। ठीक है, 3 वाले में मेरा रूल एप्लीकेबल है, 4 वाले इंटरवल या 5 वाले इंटरवल है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। ये स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू, क्या निकालनी है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। मतलब हमें स्टूडेंट क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये फंक्शन जो है y इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देखो स्टूडेंट, पहले ना y को हम मान लेते हैं fx, क्योंकि हमेशा फंक्शन को fx लेते हैं। तो fx स्टूडेंट क्या दिया हुआ है हमें, ब्रैकेट ये ऐसे खोल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ स्टूडेंट, मैंने ब्रैकेट खोल लिया है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश x निकालेंगे, पावर रूट 2 आगे, x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2 माइनस 1, फिर फंक्शन का करेंगे, x स्क्वायर का 2x हो गया, 2x का 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो f डैश x हमारे पास कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x और 2x माइनस 2, इधर से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इधर से तो x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया 2x, तो बचा गया x माइनस 2, इधर से 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 1। तो f डैश x की स्टूडेंट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4x x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ, दोबारा एक बार देख लो स्टूडेंट, पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले पावर रूट 2 आगे, ये पूरी वैल्यू को सपोज कर लो x है, तो 2x 2 माइनस 1, फिर अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे, x स्क्वायर का 2x होता है, 2x का 2 होता है, तो सॉल्व किया, इधर से x कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, f डैश x को क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, f डैश x को हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 0, x माइनस 1 0, x माइनस 2 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, 3 वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपको पता ही है क्या बनाते हैं हम, रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी 0 1 2 और इन्फिनिटी, ये है ना स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी 0 1 2 इन्फिनिटी। तो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 1 2 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू कितने स्टूडेंट, 4 डिसजॉइंट इंटरवल, इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 0 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बॉक्स बनाते हैं, अब स्टूडेंट बॉक्स बनाएंगे, तो ये देख लो, पहले इंटरवल साइन नेचर, इंटरवल साइन ऑफ f डैश x, नेचर ऑफ f मतलब फंक्शन, इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी 0 0 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब चेक करते हैं स्टूडेंट, ये देखो, ये रहा f डैश x, पहले लास्ट से शुरू करते हैं स्टूडेंट, 2 कॉमा इन्फिनिटी में 3 पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट किया, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें स्टूडेंट 1.5 पुट करते हैं, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या हो गया स्टूडेंट, डिक्रीजिंग हो गया। इसमें स्टूडेंट 0 और 1 में 0.5 पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, मतलब हाफ, 0.5 माइनस 1, ये देखो स्टूडेंट हाफ पुट कर रहा हूँ, मतलब 0.5 माइनस 1 ये हो गया, और ये माइनस 1.5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। पहले वाले में स्टूडेंट हम लेते हैं माइनस 1, माइनस माइनस क्या लेंगे स्टूडेंट, हाँ माइनस 1 लेते हैं, तो माइनस 1 हो गया ये, मतलब ऐसा लगेगा स्टूडेंट, देखो 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव आ गया स्टूडेंट, नेगेटिव लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब उसने स्टूडेंट वैल्यू पूछी है, तो मतलब x की जो वैल्यू है, x बिलोंग करेगा एक तो स्टूडेंट 0 1
और 2 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब इन दोनों इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है। तो x जो है इन दोनों से बिलोंग कर रहा है, मतलब 0,1 हो सकता है या फिर और मतलब यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड करनी थी x की, तो x इससे बिलोंग कर रहा है। स्टूडेंट वैल्यू मींस हमें इंटरवल फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये दो, ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्या कह रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सेपरेट द इंटरवल, सेपरेट द इंटरवल, इंटरवल है स्टूडेंट 0,π/2 इनटू सब इंटरवल, इनटू सब इंटरवल, इनटू सब इंटरवल्स इन विच फंक्शन, इन विच फंक्शन, मतलब फंक्शन जो है fx आपको दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x। ठीक है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग। मतलब स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, आपको इंटरवल फाइंड करने हैं, मतलब इस इंटरवल को हमने दो इंटरवल में या कितने भी बन सकते हैं, वैसे दो इंटरवल बनेंगे, दो इंटरवल में डिवाइड करना है और बताना है कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो फंक्शन सॉल्यूशन देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फंक्शन दिया हुआ है साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, करते ले तो f डैश x डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश x स्टूडेंट पावर रूल 4 साइन क्यूब x, साइन का क्या हो जाएगा cos x, x का 1। ठीक है स्टूडेंट, पहले पावर रूल लगाया, 4 आगे एक पावर कम कर दी साइन क्यूब x, फिर साइन का cos x, x का 1। इधर स्टूडेंट 4 आगे cos क्यूब x, cos का माइनस साइन x, x का 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 साइन क्यूब x cos x और माइनस 4 cos क्यूब x साइन x। कॉमन लेते हैं स्टूडेंट 4 साइन x cos x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बच गया। माइनस कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो 4 साइन x cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, और इधर स्टूडेंट माइनस 2 साइन x cos x। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2x का, किसका होता है cos 2x का। 2 साइन x cos x स्टूडेंट पता होगा किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का, किसका होता है sin 2x। अब ये दोबारा फॉर्मूला बन गया, देखो स्टूडेंट 2 sin a cos a, ये देखो 2 sin a cos a फॉर्मूला होता है स्टूडेंट sin 2a, क्या होता है sin 2a, और a की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस sin 4x, तो मतलब f डैश x हमारा आ गया माइनस sin 4x। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट दोबारा, पहले तो मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट आ गया, कॉमन निकाला 4 sin x cos x, तो अंदर बचा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, माइनस मैंने कॉमन लिया तो इंटरचेंज कर दी टर्म, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है। इधर स्टूडेंट माइनस 2 बाहर 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x होता है किसका फॉर्मूला sin 2x का। अगेन स्टूडेंट 2 sin x cos x किसका होता है sin 2x का, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है cos 2x का। फिर दोबारा फॉर्मूला स्टूडेंट 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a, ये होगा। ठीक है, अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करेंगे स्टूडेंट, f डैश x को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 0 पुट कर दिया, मतलब माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, तो साइन 4x इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 कब आता है स्टूडेंट साइन में, अब आप बोलोगे सर 0 पे आता है, तो सीधी बात है 0 पे आता है, बट 0 हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 ऑलरेडी है। और किस में आता है, तो और एक ध्यान रखना स्टूडेंट साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, साइन पाई 0 होता है। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया पाई, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट π/4, और इसमें सिर्फ हम एक वैल्यू लेंगे क्योंकि इंटरवल कितना है 0 से π/2, कितना है 0 से π/2। अगर 0 से 2 पाई होता, अगेन स्टूडेंट
0 से 2 पाई होता है तो 2 इंटरवल लेते हैं। कितने लेते हैं? 2 इंटरवल। ठीक है, अब ये देख लो स्टूडेंट आगे, इंटरवल 0 पाई बाय 2, बीच में पाई बाय 4। द पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 डिवाइड्स द इंटरवल क्या है स्टूडेंट? 0 से पाई बाय 2 इंटू कितने? 2 डिसजॉइंट इंटरवल। अब इंटरवल लिखते हैं स्टूडेंट 0, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 2। 0 के साथ ब्रैकेट कौन सा है? क्लोज, इसके साथ ओपन क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। अब स्टूडेंट बॉक्स बनाना है तो ये देखो, इतना समझ आ गया? पहले इतना देख लो। ये स्टूडेंट्स अब देखो बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, तो पहले इंटरवल साइन ऑफ f डैश x, तो पहले इंटरवल लिख लेते हैं साइन ऑफ f डैश x, नेचर ऑफ फंक्शन f। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ फंक्शन। तो इंटरवल क्या है? 0 से पाई बाय 4 क्लोज्ड ओपन, और पाई बाय 4 से पाई बाय, अब 0 से पाई बाय 4 में स्टूडेंट 45 में 30 पुट करते हैं, इधर पुट करते हैं 30, मतलब f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन 4 इंटू 30 120 हो गया। 120 स्टूडेंट क्या होता है? 180 माइनस 60, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है बट बाहर नेगेटिव है, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? नेगेटिव। तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, 45 और उसके बीच में 60 पुट कर लो स्टूडेंट। क्या पुट करेंगे? 60 पुट करते हैं तो माइनस साइन 4 इंटू 60 कितना हो गया स्टूडेंट? 240, और 240 है तो स्टूडेंट इसको मैं लिखता हूँ 180 प्लस। अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो स्टूडेंट 180 पे चेंज तो होता नहीं है, साइन 60, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस प्लस हो गया पॉजिटिव। और स्टूडेंट वैसे भी ध्यान रखना, अगर एक ऊपर नेगेटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं होगा स्टूडेंट कि दो इंटरवल में दोनों डिक्रीजिंग हो दोनों इंक्रीजिंग हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर एक डिक्रीजिंग है तो दूसरा इंक्रीजिंग होगा ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप सॉल्व करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया आपको, मैंने 60 वैल्यू ले ली, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो मैंने 60 ली, तो 4 इंटू 60 240 को मैं कह सकता हूँ 180 प्लस 60, 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन 60 हो गया, और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है आफ्टर स्कूल 2, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। माइनस आ गया, ऑलरेडी बाहर माइनस है, माइनस प्लस मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं 5 क्वेश्चन, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से स्टूडेंट करना। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट टाइप 1 खत्म हो गया, अब टाइप 2 जो है स्टूडेंट उसमें हम करेंगे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले, मतलब हम प्रूफ करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूफ करेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसमें इंटरवल नहीं निकालने स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेथड। ठीक है, तो तब तक इतना कर लीजिए स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।